पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और उसके साथ में आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि भारत देश का जो दलबदल कानून है वो क्या कहता है। भारत देश के दलबदल कानून में आर्टिकल 101, 102 और उधर विधानसभा को लेकर के या लोकसभा का लेकर के 190, 191, 192 यह विधानसभा को लेकर के है। तो जब ये कानून सब हैं और उसमें स्पष्ट तरीके से 5 शब्दों की व्याख्या की गई है, तो आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि राघव चड्ढा जी इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। पहले तो ये उन्होंने कह दिया कि मैं तो बड़ा अच्छा व्यक्ति था और गलत पार्टी में चला गया। तो वो जो जेल में जाता है ना व्यक्ति, तिहाड़ जेल में जितने गए होंगे उनसे भी पूछेंगे तो कहेंगे हमें तो गलत ही पुलिस वालों ने फंसा दिया, प्रोसिक्यूशन ने, हम तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे सर, ये तो पुलिस ही सब जगह गड़बड़ करती है। तो ये हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ऐसे बयानबाजी कर सकता है। राघव चड्ढा जी कितने अच्छे हैं, सोशल मीडिया में उनका 14 पॉइंट समथिंग मिलियन थे सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स थे, और वो घट करके 1.6 मिलियन उनके घट गए। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि कितने उनके अच्छाई है और गलत कहां पर थे, कहां पर सही थे। ये तो मैं जवाब बाद में दूंगा आपको लोगों को। पर जो आर्टिकल 101, 102 स्पष्ट व्याख्या करता है दल बदल कानून हिंदी में, और इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। भारत देश में 1970 सेंचुरी के आसपास में एक हरियाणा राज्य बनता है, और हरियाणा में वहां पर एक व्यक्ति मल्टीपल टाइम वोटेज डालता है, एक दिन में 3 बार, पहले मेरी तरफ फिर विपक्ष की तरफ, फिर विपक्ष से निकलता है फिर मेरी तरफ, 3 बार एक दिन में वोट डालता है। और उस व्यक्ति का भी नाम राम से जुड़ा होता है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर आता है और सुप्रीम कोर्ट से बोला जाता है कि आप एक डायरेक्शन जारी करिए। आया राम गया राम की कहानी के नाम से वह जजमेंट फेमस हो गया पूरे देश में। अब उसके बाद शुरू हुआ 1958 में भारत देश में 52वां 52 नंबर अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, और उसमें स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति कब माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा, जिसकी आपने अभी बात की है। अब उसके बारे में बात करो। 5 फैक्ट दिए गए। पहला फैक्ट में बोला कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति, मान ली इलेक्टेड मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी इलेक्टेड मेंबर्स अपने स्वतंत्र तरीके से दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, मैं मान लीजिए हूँ आपके पार्टी में जाके ज्वाइन कर लिया, पहला एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, दल बदल कानून लगेगा। दूसरा, पार्टी ने हमको निकाल दिया, अब हमको निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? लोकसभा के सदस्य हैं तो ओम बिरला जी डिसाइड करेंगे, राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा को उपराष्ट्रपति डिसाइड करेगा, तो उसके पास हम जाएंगे कि हमें अब सत्यापित करो कि हमारे पर दल बदल कानून लगता है या नहीं लगता है। अब आ रहा है तीसरा पॉइंट, 2/3 बहुमत के साथ में पार्टी एक विंड करती है और मेमोरेंडम पास करती है, उसको कहते हैं मर्जर पार्टी, और वो घोषणा करती है कि मैं फला पार्टी हूँ और मैं इस पार्टी में जाकर के मर्ज हो रही। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा ये भी। तो यहाँ पर पार्टी मर्जर तो इसमें दिया गया था उस एक्ट में, पर यह नहीं दिया गया था कि कोई भी एमपी या एमएलए या उसके साथ में और भी जो विभिन्न प्रकार के राज्यसभा के सदस्य हैं वो चले जाएं और पार्टी उसमें रेजोल्यूशन पास करे। यदि पार्टी कोई क्यों करेगी रेजोल्यूशन? अपने सदस्यों को कौन भेजना चाहता है कि दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाएंगे? ऐसा तो संभव नहीं है, इसलिए उस विकल्प को वहां पर रोक लिया गया था। पर यहाँ पर यही हुआ, 2/3 बहुमत के साथ में जो वहां पर की कमियां थी उसका वर्तमान में जो राघव चड्ढा लोग थे, 7 लोग 6 लोग गए, वो सारे लोगों ने इसका भरपूर उपयोग कर लिया। भरपूर उपयोग में उन्होंने 7 लोगों का जो पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत की बात कही गई, टोटल भारत देश में 10 राज्यसभा एमपी आम आदमी पार्टी के पास थे। यदि उसकी 2/3 बहुमत की बात की जाए तो उसमें लगभग 7 सदस्य हो गए, 66% के आसपास आता है। तो जब इतने लोग आ गए इनके, तो इसमें ये हो गया कि इन लोगों के साथ में 2/3 बहुमत के साथ में राज्यसभा एमपी जाके आम आदमी पार्टी में जुड़ गए। बात समझ में आ गई यहाँ भी। अब यहाँ पर यह नहीं स्पष्ट है कि विधायक चला जाएगा 2/3 या राज्यसभा सांसद चला जाएगा 2/3 तो क्या होगा, तो मेजोरिटी में तो चले गए ये सारे लोग। इनकी व्याख्या भी हो गई कि हम पूर्ण मेजोरिटी में चले गए, मर्जर भी हो गए, पर मर्जर सिर्फ पार्टी से इनको परमिशन नहीं मिली। इसी मामले में लेकर के आम आदमी पार्टी अपना एक प्रेजेंटेशन अब किसको देगी? उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया को देगी कि ये हमने अपना कोई भी अपने पार्टी का न मिंट किया, न मेमोरेंडम दिया है, न इन 7 लोगों को मैंने आपके पार्टी मर्जर होने की कोई परमिशन